domain of ferromagnetism. तो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन जो बनता है, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन जो होता है, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट passes orbital angular momentum, passes orbital angular momentum and speed. तो कोई भी इलेक्ट्रॉन जो आपको मूव करता रहता है, सपोज कर लीजिए आप ऑर्बिट में जो इस तरह का पिक्चर बनाते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक ऑर्बिटल मोशन है, ऑर्बिटल मोशन होता है, ठीक है। उसके बाद इसके पास स्पिन होता है, जो कि आप स्पिन या डाउन स्पिन इसके पास है रख सकते हैं, प्लस माइनस हाफ स्पिन इसको बोलते हैं। स्पिन को कुछ लोग समझते हैं कि घूमने को बोलते हैं, इसको घूमने को नहीं बोलते हैं स्पिन को। उसके पास एक एंगुलर मोमेंटम होता है अलग से, जो एंगुलर मोमेंटम चूंकि रोटेशन से संबंधित रहता है, इसलिए हम लोग इसको स्पिन बोलते हैं। लेकिन जैसे पंखा घूम रहा है या आप घूमते हैं, वैसा टाइप में इसको घूमना नहीं बोलते। इस एग्जाम्पल बता रहे हैं, समझने के लिए उदाहरण दे रहे हैं। एग्जैक्ट तो इसका कोई उदाहरण नहीं दिया सकता, एग्जैक्ट रूप से जो है कुछ चीजों के का उदाहरण आप एकदम नहीं, जैसे आदमी का उदाहरण आप आदमी से दे सकते हैं। कोई आदमी मान लिया आदमी देखने नहीं गया, उसको समझाना चाहते हैं कि आदमी कैसा होता है, उसको आप नहीं समझा पाएंगे। बंदर का उदाहरण जो है वो एग्जैक्ट नहीं रहता, तो आदमी का उदाहरण आदमी से दे सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल बता रहे हैं इस चीज के बारे में कि इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन होता है ना, वो स्पिन अपने आप में एक निहित क्वांटिटी होता है, लेकिन इसको जहां भी इधर उधर से जोड़ते हैं, जैसे घूमने वाले स्पिन से, वो भ्रामक रूप से गलत कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब इसके पास कुछ एंगुलर मोमेंटम होता है, जो कि ऑर्बिटल मोशन की वजह से तो जान ही रहे हैं कि इसके पास एंगुलर मोमेंटम होगा, लेकिन और भी कुछ एक्स्ट्रा इसके पास एंगुलर मोमेंटम होता है। वो जो एंगुलर मोमेंटम होता है उसका स्पिन बोलते हैं। अब हम एक उदाहरण दे रहे थे, मान लीजिए आपका हार्ट अंदर में चले, तो हार्ट हमेशा गतिमान रहता है, लेकिन उसके गतिमान होने से आप थोड़ी ना उछलते कूदते रहते हैं, आप तो स्थिर रहता है। आप बैठे हैं तो बैठे हुए, ऐसा नहीं कि हार्ट जंप मार रहा था आप भी पंप मार रहे हैं, ऐसा तो नहीं रहता है। तो आपके अंदर हार्ट का जो है एक तरह से क्या है, वो इनबिल्ट एक कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, पंपिंग करने का। उससे ना तो आप बाहरी रूप से डिस्टर्ब होते हैं, ना तो आपके किसी तरह से सोचने से आपका हार्ट बीट भी जो है डिस्टर्ब नहीं होता। ऐसा नहीं सोचिएगा कि हम उसको कम कर लेंगे, ज्यादा कर लेंगे। तो हार्ट का क्या एक्टर्स देखिए, तो जीवन जब तक है उसका कुछ इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या करने के लिए जो है, धड़कने के लिए उसको चाहिए। लेकिन वो धड़कना वैसा मोशन नहीं है जैसा आप चलते फिरते या उछलते कूदते, उस तरह का उसके अंदर नहीं है। उसका एक सर्टेन मैकेनिज्म बना हुआ है, ठीक है। तो वैसे ही समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन रहता है, ये रोटेशन वाला स्पिन नहीं होता, इसके पास एक एक्स्ट्रा एंगुलर मोमेंटम होता है, और उसके वजह से हम लोग नाम दे दिए कि इसके पास एक स्पिन होता है। लेकिन नॉर्मल रूप में मोटा मोटी समझाने के लिए हम लोग इस स्पिन को जो है घूमना बोल देते हैं, ठीक है। नॉर्मल रूप से समझाने के लिए आप इसको घूमने टाइप का जो है स्पिन बोल सकते हैं। कैसे आदमी जो है भगवान का जो चित्रण करता है वो एक आदमी के रूप में करता है, क्योंकि किसी और रूप में करेगा तो आदमी नहीं समझ पाएगा उनका। सबसे पहली बात तो ये रहता है, यदि आप भगवान का जो प्रस्तुतिकरण है, इस दुनिया का जितने भी चीजें दिख रहा है उसको हटा करके यदि आप प्रस्तुत कर दी, तो पहले तो आदमी खुद ही नहीं समझ पाएगा कि बनाया क्या चीज, ठीक है। तो देखते हैं कि भगवान का भी अधिकतर चित्रण जो रहता है वो आदमी की तरह ही रहता है, क्योंकि भगवान का जरूरत आदमी को है, जानवर को नहीं है। जानवर देखते हैं भगवान के आगे झुकता है, नहीं, उसको इस सबसे लेना ही देना नहीं। तो आदमी का प्रस्तुतिकरण है तो आदमी के ही रूप में उसको दर्शाया गया। लेकिन आप एकदम सही से सोचिए तो आप उसका एग्जैक्ट आदमी की तरह कैसे दे सकते हैं, नहीं दे सकते। या तो आप उसी की तरह समझिए, और नहीं तो आप एक अप्रोक्सीमेट वर्जन या समझने के लिए आप कुछ वर्जन लेकर के आते हैं, जो कि आप बोल सकते हैं कि अधिकतर धर्मों में भगवान का जो रूप है वो आदमी का ही रूप के रूप में बना दिया, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा बना देता है,
मान लिया हाथ को बना दिया, 10 को हाथ बना दिया, चलो दो आदमी के पास हाथ रहता है, भगवान ने तो 10 को हाथ, लेकिन 10 को बना देने से भी मामला सॉल्व नहीं होता है। कहीं ना कहीं कुछ प्रस्तुतिकरण है चीजों को सुपेरियर फॉर्म में दिखाने का, लेकिन बहुत सुपेरियर फॉर्म में दिखा दीजिएगा ना तब भी आदमी नहीं समझ पाएगा, ठीक है, क्योंकि वो आदमी नहीं जानता उसके बारे में, तो समझे कहाँ से। तो हम लोग कुछ गलत चीजों का जानबूझ के सहारा लेते हैं, लेकिन उसको पूर्ण तार्किक में जाएगा तो वो आपका सहारा गलत साबित हो जाएगा। हम लोग सहारे लिए, सहारा को सहारा ही भर समझ लिए, जैसे सेंटिंग देते हैं छत का, जो सेंटिंग जो ओरिजिनल छत नहीं, ओरिजिनल छत को बनाने के लिए आप सपोर्ट करो। वैसे ही स्पिन जो हम लोग बोलते हैं, कभी कभी देखिएगा बुक में भी जो है दिखा देगा कि इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे करके रहता है, तो उसका भी मजबूरी है एक तरह से। आखिर और कौन व्यवस्था है जिससे आप एंगुलर मोमेंटम को दिखा पाएंगे, लेकिन आप सिर्फ इसी में रहिएगा, ठीक है। तो फिर प्लस हाफ और माइनस हाफ स्पिन क्यों बोलता है, पूरा का पूरा होना चाहिए, +1 होना चाहिए सीधे, जो -1 होना चाहिए, प्लस हाफ का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो फिर आप नॉर्मल किसी भी स्पिन को प्लस और माइनस हाफ से नहीं दिखाते। दूसरी बात है, इस स्पिन को कम बेसी कर सकते हैं, इस स्पिन को आप कम बेसी नहीं कर सकते। यदि नॉर्मल मैकेनिकल स्पिन रहता तो कम बेसी कर देते, लेकिन इस स्पिन को आप कम बेसी नहीं करते। वो इलेक्ट्रॉन है तो फिक्स है उसका, प्रोटॉन है तो उसका भी फिक्स रहेगा, हीलियम पार्टिकल है तो उसका भी फिक्स रहेगा। तो जैसे हम हार्ट का कैसे बोले कि आपके सोचने से, हमारे सोचने से हार्ट का स्पीड नॉर्मली प्रभावित नहीं होता, और हाँ उसके चलने से हम लोग नहीं नॉर्मली चलते, मैंने जो नॉर्मली मूवमेंट है, जीवित रहना नहीं बोल रहे, नॉर्मल मूवमेंट जो है, ऐसा नहीं कि आपका खड़ा करा है तो आप आगे पीछे घूमते रहिए, ऐसा नहीं होता, आप एकदम नॉर्मल रह सकते, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पे छुआ नहीं, या आप अच्छा जो स्टेथोस्कोप होता है उसको नहीं लगा के देखिएगा तो पता नहीं चलेगा अंदर कुछ हो रहा है, ये अंदर तो बहुत बड़ा गतिविधि हो रहा है, ठीक है, अंदर ब्लड जो है पूरा फ्लो कर रहा है एक तरह से, और उसको फ्लो कराने में जो है हार्ट का बहुत बड़ा मदद हो रहा है एक तरह से। एग्जाम्पल बता रहे हैं कि आपके अंदर कुछ गतिविधि है जो कि इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन का समझ लीजिए, वो स्पिन जो होता है इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक होता है, वो बाहरी कैरेक्टरिस्टिक नहीं, बाहरी रहता तो रोक देते हैं उसको, जो उसका स्पीड बढ़ा देते हैं आप, तो बाहरी कैरेक्टरिस्टिक है ये नहीं है, तो उसका बढ़ाइए घटाइए। हम लोग नाम रख दिए हैं वैसा जो भ्रामक, वैसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नहीं होता, ठीक है, वो एक पोटेंशियल डिफरेंस नाम रखें, या तो आप सुधारिए, नहीं तो एकदम नाम पे जाइएगा तो गलत डिसीजन पे पहुंचेगा। वैसे ही स्पीड जो है भ्रामक नाम। एग्जांपल बता रहे हैं, दोनों की वजह से जो है क्या होते हैं, एंगुलर मोमेंटम, दोनों की वजह से एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम दोनों की वजह से होगा, इसके वजह से मैग्नेटिक मोमेंट भी होगा, ठीक है, इस दोनों की वजह से, इसके वजह से स्पिन वाइटल एंगुलर मोमेंटम और वाइटल एंगुलर मोमेंटम और वाइटल एंगुलर मोमेंटम होता है इसकी वजह से, और वाइटल एंगुलर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम, इसको एल वेक्टर से हम लोग डिनोट करते हैं। आगे चल करके मॉडर्न पी से पढ़िएगा, थर्ड ईयर वगैरह में जो है इसको एल वेक्टर से, इससे रिलेटेड जो है ना मैग्नेटिक मोमेंट होता है, ठीक है। चार्ज यदि उसके पास एंगुलर मोमेंटम है तो उसके पास मैग्नेटिक मोमेंट भी होगा, इसको ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट बोलते हैं, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट बोलते हैं इसको, मैग्नेटिक। ये सब और ज्यादा अच्छा से पढ़िएगा आप थर्ड ईयर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अभी आप समझिए मत, अभी नहीं समझिएगा तो टॉपिक जब अच्छा से पढ़ाए हैं तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आईएससी का कॉन्सेप्ट में और ग्रेजुएशन के कॉन्सेप्ट में अंतर होना चाहिए ना, आपको ग्रेजुएशन में ज्यादा स्पष्ट दिखना चाहिए, पूर्ण न भी बोलते हैं तो आईएससी की तुलना में ज्यादा स्पष्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, इसके पास क्या होगा, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम होगा, और ये निहित होता है, बाहरी नहीं होता है, इसको बाहरी बोल सकते हैं, ये बाहरी रहता है, इसको चाहेगा तो आप कम बेसी कर सकते हैं, ऑर्बिट चेंज करेगा ना वो कम बेसी हो जाएगा, पहला ऑर्बिट में स्पीड कुछ और होता है, दूसरा स्पीड ऑर्बिट में कुछ और होता है, लेकिन इसको आप कम बेसी नहीं कर सकते स्पिन को। जैसे आपका शरीर में जो हार्ट का जो प्रॉपर्टी है वही दूसरे के शरीर में, उसको जाति से धर्म से उससे मतलब नहीं है, यदि ऐसा जाति और धर्म से प्रभावित हो जाता मेडिकल वाला को अलग पढ़ने पड़ता है, फलाना जाति के लिए डॉक्टर है, फलाना जाति के लिए डॉक्टर है, फलाना देश वाले के लिए डॉक्टर है, तो कई वो डॉक्टर पहले हो जाता है एक तरह से, लेकिन ऐसा होता है नहीं होता। मेडिकली रूप से हार्ट का जो प्रॉपर्टी सेम रहता है चाहे आप किसी भी जाति को, क्योंकि जाति का जो सोच है वो एक सामाजिक सोच है, बायोलॉजिकल सोच नहीं, वो एक सामाजिक सोच है एक तरह से, ठीक है। तो भौतिक चीजों में तो सामाजिक और बायोलॉजिकल सब कुछ नहीं होता, एकदम और जो है अचेतन होता है, ठीक है, उसको तो और ये सब चीज से मतलब नहीं होता। ये स्पिन को समझते हैं कि इसका इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक है, बाहरी इसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, घूमना बाहरी चीज होता है,
तो जाहिर सा बात है आप उसको समझते हैं, दिमाग में धीरे धीरे पिक्चर बनेगा आपको। स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो है इसके पास जो है इसको स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। तो अब यही दोनों को जो है, ये जो आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट आया ना, ये दोनों जो है, दोनों जो मैग्नेटिक मोमेंट है इसको हम लोग ऐसे करके दिखा देते हैं, ठीक है, इसको ऐसे दिखा देते हैं। संकेत है, वैसे धर्मों में संकेत रहता है, मान लीजिए ऐसे लिख दिया, ओम लिख दिया, समझ जाइए कोई हिंदू धर्म का, ठीक है। स्वास्तिक मान लीजिए डाल दिया तब भी समझ सकता है कि हिंदू धर्म का, ठीक है। मान लीजिए चांद सितारा बना दिया, समझ जाइए फिर मुस्लिम धर्म का। ये संकेत है ना, सिर्फ जो है संकेत है, जिसे आप समझते हैं उस चीज के बारे में, ठीक है। बाकी ऐसा थोड़ी ना कि मतलब ऐसा कुछ बातें रखा हुआ, लेकिन एक संकेत है, इस संकेत से आप जो है समझते हैं। क्रॉस लगा दिया है तो आप इससे समझते हैं कुछ क्रिश्चियन के बारे में बोल रहा है। वैसे ही ऐसा लिखा हुआ है ना, ये स्पिन को बता रहा है, स्पिन को दिखाने के लिए ऐसा संकेत इस्तेमाल कर लिया है, ठीक है। ये स्पिन, ये संकेत जो है इसे दिखाना, ये स्पिन होता है। और साथ में ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के द्वारा जो आपका मैग्नेटिक मोमेंट, मतलब ये दोनों मैग्नेटिक मोमेंट जो है ना, इसको दिखाने के लिए दिखाया गया है, ठीक है। ऐसे करके दिखा के छोड़ दिया इसको। तो देखिए तो एक नॉर्मल तीर कमान, लेकिन तीर कमान है ये नहीं है, मुझे तो बनाया गया हुआ आपको समझने के लिए। क्या समझने के लिए? इसको समझने के लिए। जैसे ये ऐसा लेटर जो है, सिर्फ लेटर नहीं, ये किसी धार्मिक विचार को समझने का तरीका है, ठीक है। मान लीजिए ये सिर्फ ऐसा सिंबल नहीं है, ये भी एक धार्मिक विचार है जिसको समझने का तरीका है। एग्जाम्पल बता रहे थे, तरीकों में आप फंसते नहीं है, ये वो नहीं है जिसको वही दर्शा रहा है, इसे तो आप खाली समझते हैं कि इस वर्ग के बारे में बात करना है एक तरह से, ठीक है। वैसे ही ये जो संकेत ऐसा लिखा हुआ है ना, वो एक तरह से मैग्नेटिक मोमेंट का स्पिन के द्वारा और ऑर्बिटल के लिए हम लोग ऐसा करके शो करते हैं, ठीक है। इसलिए ये उतना सिंपल नहीं है जितना सिंपल दिखाया हुआ है। सिंपल इसलिए दिखाया हुआ है ताकि आपका दिमाग वहां पे चल जाए बस। अब आप ऐसे एफ डैश लिख देते हैं, आपका दिमाग काम कर जाता है ना, उसको डिफरेंशिएट कर देना है, ठीक है। इंग्लिश वाला रहेगा तो उसको समझेगा डिफरेंशिएट करना है, सोचेगा एक कोई है और एक और कोई है, ऐसे सोच लेगा, डिफरेंशिएशन नहीं समझेगा, ठीक है। तो वैसे ही आप उसके पीछे का जो है संकेत को समझते हैं कि क्या है। तो ऐसा दिखाने का मतलब है ये दोनों जो मैग्नेटिक मोमेंट है इसको कंबाइन करके दिखा रहे हैं। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में जो है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देते हैं, इस पे टॉर्क लगता है, इस मैग्नेटिक मोमेंट पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दीजिएगा। ठीक वैसे ही जैसे पानी इधर बह रहा है और आप लकड़ी को जो है टेढ़ा करके रखिए, लकड़ी का टेंडेंसी क्या होता है? सीधा होने का होगा ना। तो पानी जब जब बहाएगा उसको चाहेगा तो सीधा होगा, जब तक वो सीधा नहीं होगा पानी को घुमाते रहे, जैसे ही उसके धार में चलाएगा तो उसके साथ वो बहते जाएगा तेजी से, समझ आ रहा है। तो वैसे ही कुछ बातें जो है इसके साथ करते हैं। ये क्या है? ये, ठीक है। ये दोनों जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसको एक साथ सम करके ऐसे करके शो करके एक चित्रण कर दिया आपको। और बाहर से जो मैग्नेटिक फील्ड देते हैं इसका इफेक्ट इस तरह से होने लगता है। ये चाहता है अपने आप को रीओरिएंट करने के लिए, इसको रीओरिएंटेशन बोलते हैं, रीओरिएंटेशन इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो फेरोमैग्नेटिक होता है ना उसके पास स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी रहता है, वैसा ही रह जाएगा। और जो डाया वगैरह होता है ना, पल इसमें जाना ही नहीं चाहता, फिर वो उसको और अपोज करता है और उल्टा होने की कोशिश करेगा। डाया मैग्नेटिक में और उल्टा होने की कोशिश करेगा, उसको अपोज करना है उसको, ठीक है। कहने का मतलब ये है। तो ये आपको जो है रीओरिएंटेशन इसको बोलते हैं, रीओरिएंटेशन ऑफ मैग्नेटिक देखिए स्टूडेंट में आप जैसे मान लीजिए पढ़ो, ठीक है, लेकिन अब आपको कुछ विचार को जो है एकदम स्पष्ट करना होगा पहले की तुलना में, ठीक है। कि पहले ये जो दिखाते ये है क्या, ये एक संकेत मात्र, ठीक है। और इस संकेत से आपका दिमाग इधर आना चाहिए, ठीक है। और इसमें जो है ये वाला जो बात है ये क्वांटम क्वांटिटी होता है, ये नॉर्मल क्वांटिटी नहीं है, ये क्वांटम क्वांटिटी होता है, क्वांटम क्वांटिटी होता है। क्लासिकल चीजें है ही नहीं, क्लासिकली उसको नहीं समझा सकते। क्लासिकली कोई ऐसा उदाहरण नहीं है जिसे समझा पाए, कोई ऐसा आदमी नहीं जिसे बता पाए कि ऐसा ही भगवान होता है। आप आदमी का चित्रण करते हैं वो आपका मजबूरी है, जानवर का करना भी लोग करते हैं, लेकिन जानवर से ज्यादा सूचक करना अपमान भी दिखाया जाता है। लेकिन कई सारे धर्म है जिसमें जानवरों का सूचक बनाया जाता है, जैसे हाथी को पूजा जाता है, शेर को पूजा जाता है, बल्कि हिंदू धर्म में तो बहुत सारे चीज को पूजा जाता है, कुत्ता चूहा सब ऐसा को पूजा जाता है, ठीक है। वो एक तरीका है। तरीका ये है क्या, वो अपने जीवन को जो है सम्मान देने का। लेकिन नॉर्मली जो है
देखते हैं कि भगवान को सबसे ज्यादा प्रतीकात्मक रूप से दिखाने के लिए जो है आदमी का ही चित्रण किया था। आदमी में जो है थोड़ा थोड़ा संशोधन कर देता है, हाथ बना देता है, 2-3 को मूड़ी बना देगा, जो है आंख बना देगा। ये सभी जो है ना एक संकेत रहता है, ये ओरिजिनल चीजें नहीं है। ये ओरिजिनली रूप से सोचिएगा तो तार्किक रूप से कट जाएगा मेरे लिए। ठीक है, जैसे एग्जांपल बता रहे हैं, मान लीजिए शिव जी का रहता है चंद्रमा बनाया हुआ रहता है। शिव जी का चंद्रमा यहाँ माथा पे है तो पूरा शरीर दिखना चाहिए ना आपको टेलीस्कोप से, जो है कोई चीज इतना बड़ा रहेगा तो। ठीक है, तो ऐसा चीजें नहीं है। फिर माथे मान लीजिए नदी डला हुआ है, किस गंगा नदी, गंगा नदी तो पृथ्वी पे है और चांद के पास वैसे लगा हुआ है, आप कुतर्क में फंस जाएंगे। तो उस कुतर्क में जाना ही नहीं रहता है मेन बात। या तो आप समझते नहीं है तब तो ठीक है, और सही मानते रहिए, सबसे अच्छा विधि रहता है कि वैसा ही मानिए, ये सब बताया गया। और नहीं तो फिर उस कुतर्क को पूरी तरह से छोड़ते हैं और उसका जो मेन पीछे का बातें रहता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम आपको एग्जाम्पल जो दे रहे हैं, ये छोटा सा निशानी वो इसको बता रहा है मैग्नेटिक मोमेंट को। मैग्नेटिक मोमेंट 2 टाइप के होते हैं क्वांटम पार्टिकल के पास, ऑर्बिटल और ये स्पिन। इसको आप क्लासिकली डिस्कस कर सकते हैं, वो क्लासिकली डिस्कस नहीं होगा। ये क्लासिकल डिस्कशन में आप इसको ला सकते हैं, क्लासिकल टर्म होता है, क्लासिकल होता है। क्लासिकल बोलने का मतलब न्यूटन्स का लगा सकते हैं, कूलम्स का लगा सकते हैं। इसके वैल्यू जो होते हैं फिक्स होते हैं और एक मतलब कंटिन्यूअस रूप में मिलेंगे। इसका वैल्यू फिक्स नहीं होता, कंटिन्यूअस रूप में नहीं मिलेगा, कुछ पर्टिकुलर सेट होता है, वही सब मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा। ठीक है, इसमें नॉर्मल काउंट जैसे कैसे इलेक्ट्रॉन का बताते हैं, इलेक्ट्रॉन किसी का भी, ठीक है, किसी ऑर्बिट का हो, किसी भी वस्तु का हो, इलेक्ट्रॉन का स्पिन +-1/2। ठीक है, तो +-1/2 ऐसा कभी आप घूमने में दिखाते हैं? ठीक है, पहले तो इसको नोट करिए। तो यही जो है, ये जो है मोमेंट को बता रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट, ये मैग्नेटिक मोमेंट बताता है। बस ये संकेत मैग्नेटिक मोमेंट कैसे मानते पाते मां के सिंदूर लगा दिया, एक संकेत है बस। शादीशुदा है बस इस बात का संकेत, बाकी सिंदूर में नहीं रखा हो, उसके पीछे का प्रचलन में रखा हो। तो ऐसा देश मान लीजिए संकेत को नहीं जानता है तो लगाएगा तो भी लगा ले, जेंट्स हो तो भी लगा ले, सोचे बड़ा अच्छा लग रहा है। आप जान रहे हैं कि उसको नहीं लगाना चाहिए था, लेकिन वही नहीं जान रहा है कि इसको लगाने से ऐसा जो है अर्थ निकलता है। ठीक है, एग्जाम्पल बता रहे, ये सब जो संकेत हम लोग बनाए हैं इसके पीछे का ये बात को समझते हैं। और स्पिन बोलना हम लोग के लिए भ्रामक नाम है, कई बार तो नामों हम लोग भ्रामक रखते हैं। ठीक है, इसको नोट करिए पहले, जो इसको नीचे कर देंगे। क्वांटम फिजिक्स ऐसे भी आप धीरे धीरे पढ़िएगा। क्वांटम फिजिक्स से बहुत सारी बातें जो है उसका नाम ही पहले उल्टा रखा हुआ है, उल्टा नहीं रखा हुआ है। समझने वाला समझ गया, इसने उसी नाम से पुकार दिया, उसको पुकार दिया। समझने वाला तो समझ ही रहा है उसके बारे में, और आपको भी उस धारा में जाना पड़ेगा। ऐसे आप शब्द के सहारे उतरते थे, शब्द ग्रामर को सत्यात करिए। बाकी भी सब संकेत दिखाएं, ये सब संकेत जो आपको दिख रहा है इसके बारे में बाहर से फील्ड दीजिएगा ना तो रीओरिएंट करता है। अब यही टेंडेंसी ज्यादा रहता है फेरोमैग्नेटिक में, थोड़ा कम रहता है तारा में। अब डाया तो चाह भी नहीं करता है कि हम उसके साथ रहें, जो वो और उल्टा होता है, इसलिए रिपल्सिव शो करता है। डोमेन थ्रू जो क्लास अभी नया नया करते होंगे या ऐसे अचानक आते जाते रहते होंगे, जो चलता रहता है उसके साथ सामंजस्य बना के ग्रेजुएशन का पढ़ाई है तो कंटिन्यूटी में रहना होता है। आप ग्रेजुएशन का कीमत उतना नहीं समझते हैं जितना समझना चाहिए था। अब जब उन लोग से अच्छा है कि कम से कम जो नहीं पढ़ता आप लोग पढ़ने लगे, ज्यादा समझ में तब आएगा जब कोई ऊंचा तैयारी करेगी, तब आपको लगेगा ग्रेजुएशन क्या होता है। उससे पढ़ नहीं पाएगा, समय तक ही आदमी पढ़ाई करता है, उसके बाद आपका इतना हिम्मत नहीं होगा कि आप उसको दोबारा पढ़ने का हिम्मत करिए। कुछ लोग करते हैं जैसे सिविल सर्विसेज वगैरह की तैयारी करते हैं या नेट जेआरएफ का तैयारी करते हैं या बीएड वगैरह संयोग से भर दिए हैं और पीजीटी वगैरह करते हैं, तो फिर करते हैं तो ग्रेजुएशन का जरूरी हो जाता है। यदि ग्रेजुएशन, सीधी सी बात है, यदि ग्रेजुएशन इंपॉर्टेंट ना रहे फिर ग्रेजुएशन पढ़ने का जरूरत ही नहीं। सरकार में आपकी जरूरत नहीं, सरकार आपको बोलता है कि बाकी चीजों को पढ़िए, ग्रेजुएट होने के लिए आपको बोलता है।
बाकी तो नहीं बोलता है कि कोई और कोर्स करिए जो किसी तरह का जो आपको मर्जी है तो करिए, नहीं मर्जी है छोड़ दीजिए। ग्रेजुएट होना सबके लिए जरूरी कर दिया लगभग। इधर देखते हो ग्रेजुएशन का जो है आपको 4 साल का कोर्स कर दिया, ये कहीं ना कहीं संकेत है ना कि उसका बहुत इम्पोर्टेंस है। बाकी यहाँ पे लोग आपको तरह तरह का समझाएंगे, यहाँ का लोग जैसा रहेंगे वैसे नहीं समझाएंगे। कंधों में काना राजा का कहानी सुने हो, जिसका आँख था उसी को बीमार साबित कर दिया लोग, ऐसा हो गया करता है। ग्रेजुएशन एक अच्छा मानसिकता आपका डेवलप करता है। जैसे आदमी रिश्ता उसका लेके जाता है, पूछता है ना ग्रेजुएट है, मैट्रिक पास है, 12th पास है, क्यों पूछ रहा है? उसको एग्जाम तो नहीं दिलवाना, लेकिन उससे मानसिकता पता चलता है। जैसे देखिए कई सारे जो रहते हैं कॉम्पिटिशन, जैसे बैंक होते हैं, एसएससी होते हैं, ग्रेजुएशन का कोई सवाल नहीं पूछेगा, लेकिन ग्रेजुएट होना जरूर मांगेगा। एनडीए का भी जो लोग क्वालिफाई करते हैं तो सुने होंगे तो उसको ग्रेजुएट करवाया जाता है, उसको ट्रेनिंग मिलिट्री का ही मिलता है, साथ में उसको ग्रेजुएट बनाया जाता है। अब पोस्ट ग्रेजुएट होने के लिए भी उसके पास ऑप्शन दिया रहता है कि आप यदि चाहते हैं तो हम अपने कुछ कॉलेजेज हैं उससे हम आपको पोस्ट ग्रेजुएट भी करवाएंगे। तो मिलिट्री लोग समझदार होते हैं, नॉर्मल टाइप का नहीं रहते, बिहार पुलिस टाइप का अच्छा से पैंट नहीं संभालता हमको, बाकी क्या संभालेंगे। मिलिट्री लोग को देखिएगा वो सिविल ड्रेस में भी रहेगा तो आपको उसका एक्टिविटीज लग जाएगा कि मिलिट्री का आदमी। छोटा पोस्ट भी है तो उसका एक्टिविटीज लगेगा, बड़ा पोस्ट में तो खैर नॉर्मली वो आप ऐसे भी ड्रेस में ही रहता है, उसका एक अलग डिसिप्लिन रहता है। बाकी आदमी देखिए वही जो बिहार पुलिस में जो खून बह रहा है वैसे टाइप का पुलिस में ही बहता है, उसका भी दिल दिमाग वैसे काम करता है। ट्रेनिंग का अंतर है तो देखते हैं तौर तरीके में अंतर हो जाता है। वैसे ही आप ग्रेजुएट हो तो कोई काम करते हैं और एक नॉन ग्रेजुएट दोनों में अंतर होता है। संकेत से पहले आप थोड़ा अर्थ लगाने लगे क्योंकि आपको 12th में इस संकेत को बस डायरेक्ट दे दिया जाता है। अब क्या हो गया, मटेरियल में बनाया जाता है, खास करके फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में ऐसा आपको इमेजिनेशन दिया जाता है कि कोई भी मटेरियल ऐसा कुछ कर, उस मटेरियल को आप नॉर्मली जो है इसको छोटे छोटे टुकड़ों में समझ सकते हैं। कैसे टुकड़ों में? ऐसे ऐसे करके आप एग्जाम्पल में आप इसको समझ सकते हैं टुकड़े टुकड़े। ठीक वैसे ही जैसे भारत को जो आप टुकड़े टुकड़े स्टेट के रूप में समझ सकते हैं, छोटे छोटे राज्य के रूप में समझ सकते हैं। ठीक है, जिसमें आप देखते हैं कि पर्टिकुलर टाइप का राज्य में पर्टिकुलर टाइप का रहन सहन, खान पान, पर्व त्योहार मनाने का एक तरीका रहता है, उसके अलग थोड़े संविधान बने हुए रहते हैं क्षेत्रीयता के आधार पर, ऐसे है ना बना हुआ जो है। ठीक है, बाकी ऐसा थोड़ी नहीं कोई लाइन खींचा हुआ, बाउंड्री खींचा हुआ। ठीक है, पूरे भारत में घूम लीजिएगा कहीं पर भी ऐसा चित्र नहीं दिखेगा जो है यहाँ यूपी के पास वैसा लाइन खींचा हुआ है, यहाँ के बाद यूपी हो जाता है, यहाँ के बाद जो है बिहार रहता है, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। ये एक संवैधानिक समझौता रहता है जो कि कई तरीकों से बनाया गया, आर्थिक आधार पे, सामाजिक आधार पे, व्यवहारिक आधार पे, रहन सहन के आधार पे जो है ऐसा बनाया गया उसको जो। तो वैसे ही जो मटेरियल के अंदर ऐसा बाउंड्री नहीं रहता, लेकिन हम लोग समझते हैं इस तरह से कि कुछ क्षेत्र में जो है ना स्पिन ऐसे ओरिएंटेड रहता है, ग्रुप में रहता है ऐसे ओरिएंटेड, कुछ क्षेत्र में जो है ना ऐसे ओरिएंटेड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, कुछ क्षेत्र में जो है उल्टा भी ऐसे ओरिएंटेड ऐसे रह सकते, कुछ क्षेत्र में ऐसे रह सकते। ये इसका डोमेन बोलते हैं। कैसे हम लोग मान लीजिए कुछ लोगों का बोलते हैं ना कि फलाना जाति का बेल्ट का मतलब वो उस क्षेत्र में जो है अधिकतर लोग उसी जाति के पैर, ऐसा बोला जाता है ना, फलाना बेल्ट का जो है जाति का वो जो है जगह है। तो समझिए वैसे ही इसको हम लोग डोमेन बोलते हैं। ठीक है, ये डोमेन है, उस तरह का लोग जो है ज्यादा मिलेंगे आपको। इस तरह के लोग इस तरह का स्पिन रखे हुए, आपका स्पिन वाला जो है ये हल्का बैक स्पिन, ये आपको हल्का इंक्लाइन स्पिन ऐसे करके, और ये इस तरह का। तो इससे क्या होता है, वस्तु आपको मैग्नेटिक रूप से डायरेक्ट तो नहीं दिखता है, लेकिन वो मैग्नेटिकली एक्टिव। जैसे कंडक्टर में डायरेक्ट करंट आपको नहीं दिखेगा, लेकिन करंट के दृष्टि से वो एक्टिव है, जैसे बैटरी लगेगा करंट होगा। वैसे ही इसके साथ क्या होता है, जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रहता है उसके साथ ये एक्टिविटी बना हुआ है
इस तरह का जो, ठीक है, ये क्या है, ये मैग्नेटिक मोमेंट इसके वजह से और वाइटल एंगुलर मोमेंटम की वजह से और स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वजह से, ठीक है। तो जब बाहर से आप इसको एक्सटर्नल फील्ड दीजिएगा ना इस तरह से, इसको बी एक्सटर्नल बोलते हैं, तब ये रीओरिएंट करना स्टार्ट करेगा। कैसे करना स्टार्ट करेगा, ये घूमना स्टार्ट करेगा। सबसे आसानी इसको मिलेगा, तो हल्का से तो वैसे भी उस दिशा में थोड़ी सा घूमना, सबसे ज्यादा टॉर्क लगेगा इस पे, जो एकदम उल्टा में है इसको सबसे ज्यादा टॉर्क लगेगा। इसको घुमाना जो है दिक्कत, तो जितना अच्छा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रहे, यही घुमाव जो है ना बड़ा आराम से होता है, इसमें तुरंत तो मैग्नेटाइज होता है। और यही जो है बाकी मटेरियल में, लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये बड़ा ट्विस्ट रहता है, पहले इतना कैटेगराइज नहीं रहता है क्षेत्र में, जो है जैसे तैसे रहता है, ठीक है। और ये जो है कैटेगराइज रहता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, इसी को हम लोग डोमेन बोलते हैं। इस तरह का जो समझते हैं ना, इसको हम लोग डोमेन बोलते हैं। डोमेन का मतलब कुछ और नहीं, क्षेत्र होता है, और उसको आप एरिया बोल देते हैं, डोमेन बोल देते हैं, बेल्ट बोल दीजिए, रीजन बोल दीजिए, ऐसे को डोमेन बोलते हैं उसको। लेकिन ये पर्टिकुलर टाइप का इस तरह का डोमेन है, किस तरह का, जिसमें सेम टाइप का स्पिन, जैसे पर्टिकुलर टाइप का मान लीजिए कुछ जातियां रहते हैं तो एक साथ एक मोहल्ले में रहते हैं, मान लीजिए एग्जांपल में, ठीक है। तो एक तरह से उसके पास सेम क्या है, एक धार्मिक सोच है या जातिवादी टाइप का जो है सोच है, पर्टिकुलर टाइप का सोच बने हुए रहते हैं। धार्मिक रूप से ज्यादा आपको सोच में अंतर दिखता है। मान लीजिए कोई मुस्लिम कम्युनिटी का तो उसका अपना एक सोच रहता है, कोई हिंदू कम्युनिटी का तो उसका अपना एक सोच है, देखते हैं कि रीजन बटा हुआ, ठीक है। तो वैसे ही जो है यहाँ पे हम लोग स्पिन के आधार पे जो है कुछ रीजन बांटे हुए हैं, और ऐसा जो है स्पष्ट रीजन जो है रहते हैं इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। क्या बाकी मटेरियल में नहीं रहते हैं? रहते हैं, लेकिन इतना लोग फ्रैगमेंटेड है, डिस्ट्रीब्यूटेड है कि उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी मटेरियल के पास भी इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है कि कंडक्टर की तरह आप लगाई बैटरी और जो है फ्लो कर देगा, ऐसा नहीं, ठीक है। इस पिक्चर को आप क्लियर समझने लगे होंगे कि पिक्चर क्या होता है, फिल्म में भी देखे होंगे, लेकिन अब आप थोड़ा ज्यादा अच्छा से समझते हैं और आपका इमेजिनेशन में उतरना चाहिए। हाँ, ऐसा चीजें कुछ था, कुछ गलत कॉन्सेप्ट नहीं लेते हैं, ऐसा मटेरियल के अंदर कोई बाउंड्री है, ऐसा कोई बाउंड्री नहीं है, हम लोग समझने के लिए ऐसा बनाया, ठीक है। अंदर में ऐसा तीरों नहीं लगा हुआ, ठीक है, अंदर में खोजिएगा तो ऐसा कोई तीर नहीं लगा हुआ है, ठीक है। उस चीज के बारे में तीर लगाएगा और सब तीर जो है रहता ही नहीं, ठीक है, क्योंकि तीर तो संकेत है ना, संकेत है तो संकेत में थोड़ी ना चीजें बसा हुआ, उससे तो आपको मालूम चलना चाहिए क्या बोलना चाह रहा है। सेम टाइप का जो है एंगुलर मोमेंटम रखने वाला जो है वो जगह है, ये ऐसे रीओरिएंट होने को तुरंत नहीं होगा, ठीक है। हल्का मतलब होगा, फिर और स्ट्रॉन्ग दीजिएगा तो और हल्का होगा, हल्का दीजिएगा फिर तो नहीं होगा जो है, ठीक है, फीबली होगा, मतलब कमजोर रूप से होगा। जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट दीजिएगा तब होगा। हम पूरा ही दिखा दे रहे हैं इसमें, कंप्लीट अलाइनमेंट नहीं होगा, ऐसा भी दिखाते समय हम लोग जो है दिखाते रहते हैं, समझ में आ जाए तो ऐसा उसका टेंडेंसी। कंप्लीट अलाइनमेंट हो जाता ना तो बहुत देर तक वो चुंबक बना रहेगा, मतलब लोहा पे एक बार चुंबक के पास ले जाएगा ना तो कुछ देर तक वो चुंबक रह जाएगा, ऐसे होता है, ठीक है। यही डोमेन रहता है। दूसरी बात ये भी रहता है कि जब सेम टाइप का डोमेन होगा ना तो ये स्ट्रेच होता है, सारा मोहल्ला समझिए एक टाइप का बनने लगता है। ऐसे मान लीजिए कुछ पर्टिकुलर टाइप के लोग जो है एक क्षेत्र में रह रहे हैं, बाकी जगह खाली है, तो धीरे धीरे खाली जगह भी उसी मोहल्ले में डाल जाएगा। तो वैसा सिचुएशन यहाँ पे भी है, जब सेम टाइप का हो गया ना, इस बाउंड्री को आप नहीं भी दिखा सकते, क्योंकि बाउंड्री तो बस एक माध्यम था आपको समझाने का, बाउंड्री को हटा ऐसे रहेगा, तो उस बाउंड्री को आप दिखाने का जरूरत नहीं। अलग अलग चीजें रहता है तब ना बाउंड्री, हम लोग बाउंड्री को बनाते हैं जमीन पे, तो उधर किसी और का है, इधर किसी और का है, इसलिए बाउंड्री देते हैं। हम अपने तरफ रहो, हम अपने तरफ रहें। अपने ही घर में बाउंड्री बनाते हैं? नहीं बनाते। यदि बंटवारा होता है तब आप बनाते हैं, उस समय वो संकेत है इधर तुम्हारा है, इधर मेरा है। इसे बाउंड्री बनाने का नॉर्मली जरूरत नहीं रहता। इसी को बोलते हैं डोमेन वाल, जो है ना स्ट्रेच कर देते हैं डोमेन वाल, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। बाहरी फील्ड में फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में ऐसा रहता है। इस आधार पर जो थ्योरी बना है इसको डोमेन थ्योरी बोलते हैं। ऐसे सोच को रखते हुए जो थ्योरी बनाया गया है उसको डोमेन थ्योरी बोला जाता है। वाले डोमेन का मतलब समझते हैं। डोमेन एक कॉमन वर्ड, सेम टाइप का या पर्टिकुलर टाइप का स्पिन रखा हुआ है, उसको सेम डोमेन में
आप लोग इस वाले की क्लास छोड़ते हैं ना, आप लोग को ज्यादा दिक्कत हुआ। एलएनएम है ना, ऑनर्स फिजिक्स है ना, एक सेक्शन आपका डैमेज है। आपका उधर लक्ष्मी आपका तो मैथ है ना, मैथ है तो ठीक है, फिर भी क्वेश्चन आएगा। जिनका ऑनर्स रहता है उनमें ज्यादा ही क्वेश्चन मिलेगा आपको जो, और जो एलएनएम उनका ज्यादा मात्रा रहता है एलएनएम और टीएमपी का। इस बार से नया शिक्षा नीति जो लग रहा है उसमें राज्यपाल इस तरह का सलाह दिए हैं कि सब एक टाइप का सिलेबस होना चाहिए। एक ही राज्य में 2-3 तरह का सिलेबस को रख देते हैं, उसे पढ़ने पढ़ाने दोनों में दिक्कत होता है। इस साल यदि ऐसा चीजें लागू हुआ तो कुछ सुधारात्मक कदम जो है ग्रेजुएशन में हो जाएगा। एक टाइप का जो है बोला हुआ सिलेबस रखिए, एक टाइप से एग्जाम लीजिए, जो है ऐसा नहीं कि वो मार्च में हो रहा है, वो अगस्त में हो रहा है, वो पता नहीं कब होगा। जो ऐसा नहीं रहना चाहिए। सर्टेन अंतराल के दौरान सभी का यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो जाना चाहिए। प्लस में हर ईयर आपको एक वोकेशनल कोर्स देगा पढ़ने के लिए। वोकेशनल कोर्स होता है रोजगार के लिए रहता है। जैसे कंप्यूटर चुन सकते हैं आप, जो म्यूजिक चुन सकते हैं आप, जो पेंटिंग चुन सकते हैं आप, जो ये सब आपको रोजगार दे सकते हैं। नया शिक्षा नीति उम्मीद था इस साल से लागू हो जाएगा। जो पुराने लोग हैं उन पे लागू नहीं होता। कभी भी आप दिग्भ्रमित नहीं होगा, मेरे ऊपर भी लागू हो जाएगा। कोई भी सरकार के नए नियम पुराने वाले पे लागू नहीं होते। देखिए लिखिएगा इसके बाद यही सब जो चित्र दिखे है उसके ऊपर सेंटेंस लिखिएगा। लिखिएगा फेरोमैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म can be successfully explained using using domain theory. क्वेश्चन लिखिएगा व्हाट इज डोमेन, क्वेश्चन मार्क दे दीजिए, उससे आपको याद आ जाएगा डोमेन क्या होता है। व्हाट इज डोमेन लिखिएगा। इट इज रीजन, REGN क्षेत्र वाला, कारण वाला नहीं। इट इज रीजन inside the ferromagnetic material, is reason inside the ferromagnetic material in which magnetic moment of atom or electron passes same or nearly same orientation, स्टार्टिंग हम रट के नहीं ना बोल रहे हैं, दोबारा समय से नहीं आएगा। बगल वाले से लिख लीजिए। आप लिखे हैं तो आपका भी छूट जाएगा, आपका नहीं लिखे हैं। सब तीनों का एक के साथ नेटवर्क पड़ रहा है, लिखे हैं ना, बगल वाले देख लीजिए। जो हम रट के नहीं ना बोलते रहते हैं हमेशा, तो बड़ा सेंटेंस रहता है ना, फिर हम दोबारा बोलेंगे तो अगला वाला का चेंज हो जाएगा, टू वर्ड आ जाएगा। जब ये लिखवा है तब ये लिखवा है। हम ये लिखवा रहे थे, इसमें जो है क्षेत्र के आधार पे बटा हुआ रहता है ये, जिसमें सेम या नियरली सेम ओरिएंटेशन जो है स्पिन का रहा करता है, और एक मतलब मैग्नेटिक मोमेंट का रहता है। स्पिन का नहीं, मैग्नेटिक मोमेंट का। देखिएगा मैग्नेटिक मोमेंट of atom or electron, magnetic moment of atom or electron consists
ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, orbital magnetic moment consists of orbital magnetic moment and a spin. Orbital magnetic moment and a spin magnetic moment. Orbital magnetic moment and a spin magnetic moment. Orbital magnetic moment and a spin magnetic moment. ठीक है, देखिएगा, due to orbital motion of electron, due to orbital motion of electron, due to orbital motion of electron, comma, there exists, due to orbital motion of electron, there exists orbital angular momentum. There exists orbital angular momentum. Orbital angular momentum. लिखिएगा, due to this orbital angular momentum, due to this orbital angular momentum of fast moving electron, produces current effect. Fast moving electron produces current effect. Produces current effect. And this current effect produces current effect and चलिए उधर, and this current effect चलिए उधर, and this current effect, and this current effect produces magnetic moment. Magnetic moment. And this current effect produces magnetic moment. ये वाला तो आपको ज्यादा समझ में भी करता है कि इलेक्ट्रॉन यदि घूम रहा होगा ऐसे तो करंट क्रिएट करेगा इस लूप में, इस लूप में करंट क्रिएट करेगा तो करंट कैरिंग लूप जो होता है मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, मैग्नेट के पास मैग्नेटिक मोमेंट होता है, लेकिन स्पिन के वजह से भी जो है उसके पास करंट रहता है और उसके वजह से जो भी है मैग्नेटिक मोमेंट स्पिन को वजह से। आप उसको समझाने के लिए मान लीजिए ऐसे करके घुमाया जाता है तो मजबूरी है, वरना आपको क्या बताएगा स्पिन कैसा होता है। या तो आप समझ जाइए कि जो है उसके पास एक और निहित एंगुलर मोमेंटम है जिसको हम लोग स्पिन बोलते हैं, ठीक है। तो दिखाने के लिए हम लोग सांकेतिक रूप से बोल देते हैं कि इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन पार्टिकल हो भी नहीं करता है, ऐसे ऐसे घूमेगा कहाँ से, पार्टिकल में चक्कर लगाता है ऐसे, वो पार्टिकल हो भी नहीं करता। अब आप बोलिए वेव, वेव जा सकता है, वेव एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता है, वो जाता है, लेकिन वेव का रोटेशन जो है सोचना जो है ये गलत आपका पिक्चर है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोग जो है मन को बहलाने के लिए इस संकेत को समझते हैं, घूम रहा है, उसके वजह से भी जो है क्या है इसके पास एंगुलर मोमेंटम, और उस एंगुलर मोमेंटम की वजह से उसका एक अपना मैग्नेटिक मोमेंट है, मतलब घूमने की वजह से भी एक करंट प्रोड्यूस होता है और उसके वजह से भी जो है एक मैग्नेटिक मोमेंट है, ठीक है। बाकी वो घूमता नहीं है, ठीक वैसे ही जैसे फोटोन के बारे में आप सोचते समय एक पार्टिकल के रूप में सोचते हैं, फोटोन एक पार्टिकल है, लेकिन आपको मना किया जाता है उसमें मास को मत सोचिए, मास के रूप में आप दिमाग नहीं लगाते उसमें, उसके पास वेवलेंथ होता है ना कि मास होता है। तो धीरे धीरे देखिए फोटोन का कुछ इस्तेमाल किए, फोटोन का धीरे धीरे पिक्चर क्लियर होता है जिसमें आपको मुक्त करवाया जाता है, पार्टिकल सोचते हुए भी मास नहीं सोचते, ठीक है। बाकी आप न्यूटोनियन के दायरे में ऐसा कैसे सोच लीजिएगा, न्यूटन तो बता भी करता है कि पार्टिकल है तो उसका मास होगा, लेकिन यहाँ पे आपसे यही सिखवाया जाता है कि पार्टिकल सोचते हुए मास नहीं सोचना। तो आखिर क्यों पार्टिकल बोल रहे हैं, क्योंकि वो मोमेंटम ट्रांसफर कर देता है इसलिए पार्टिकल बोलते हैं उसको। पार्टिकल बोलने का उसका मकसद ये नहीं है कि उसके पास मास नहीं है, मकसद ये है उसके पास है कि वो मोमेंटम को ट्रांसफर करता है। मोमेंटम को ट्रांसफर करने का कैरेक्टरिस्टिक जो रहता है वो किसको बोलते हैं, वो पार्टिकल के पास रहता है, इसलिए उसका पार्टिकल का संज्ञा से नाम देते हैं, वो पार्टिकल है नहीं फोटोन से। फोटोन पूर्ण रूप से पार्टिकल होता ही नहीं, तो आप फोटोन को फोटोने के रूप में समझ सकते हैं, उसके जैसा दूसरा नहीं है, दूसरा रहता तब ना उदाहरण दिया। तो आपको बार बार पार्टिकल का बता करके आपको कुछ सावधानियां बताया जाता है, उसके आधार पे आप धीरे धीरे जो है अपना दिमाग जो है लगाने लगते हैं और कुछ आपके अंदर एक पिक्चर बनने लगता है। ये वैसा बात नहीं जैसा एग्जैक्टली हम लोग बालू का कण देखते हैं, मिट्टी का कण देखते हैं, ईटा पत्थर देखते हैं, ऐसा टाइप तो है नहीं, ठीक है। बस आप समझते हैं कि कुछ पार्टिकल टाइप का उसका लोकलाइज्ड इफेक्ट है
कहीं पे जाएगा तो मोमेंटम ट्रांसफर कर देगा, ठीक है, ये बात करता है। फोटोन का जैसे धीरे धीरे सीखने लगे, वैसे ही आप कई सारे क्वांटम कॉन्सेप्ट को जो है सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में सीखे, कई सारे क्वांटम कॉन्सेप्ट, ठीक है, जिसको आप थर्ड ईयर में जाकर के क्वांटम थ्योरी बोलते हैं। इसमें हम लोग जो है स्पिन के बारे में इंक्लूड करना ही करना रहता है इसमें, स्पिन को देखिएगा। पिछला सेंटेंस क्या लिखवाए थे आपको? हाँ, किसकी वजह से? ऑर्बिटल की वजह से स्पिन भी लिखवाए, ऑर्बिटल लिखवाए ना, ठीक है। क्योंकि आपका जो है मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस करता है, ये बता दिए। पैराग्राफ चेंज करके लिखो, ड्यू टू अ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, due to a spin of electron, due to a spin of electron, इलेक्ट्रॉन के स्पिन की वजह से, due to a spin of electron, comma, there also exists a spin angular momentum. Due to a spin of electron, there also exists a spin angular momentum. A spin angular momentum. Spin angular momentum. देखिएगा, due to this there exists a spin magnetic moment. Due to this there exists a spin magnetic moment. There exists a spin magnetic moment. देखिएगा, these magnetic moments are represented by arrow. These magnetic moments are represented by arrow, and the collection of this same type of magnetic moment and arrow then लिखने के बाद and collection of the same type of magnetic moment, collection of the same type of magnetic moment is known as domain. Is known as domain. देखिएगा, different domain passes different direction of magnetic moment. Different domain passes different direction of magnetic moment. Different direction of magnetic moment. But in same domain, खुद के डोमेन में रहेगा, but in same domain, orientation of magnetic moment is same. Orientation of magnetic moment is same. Orientation of magnetic moment is same. The magnetic moment का orientation है same रहता है. Orientation of magnetic moment is same. ठीक है, मान लीजिए स्टूडेंट, इसी को हम लोग डोमेन को, सेम टाइप का जो स्पीड रखा हुआ है इसको हम लोग डोमेन को, ओरिएंटेशन सेम रहना चाहिए। और ये जो संकेत जो है ये मैग्नेटिक मोमेंट का संकेत है, और ये किसके वजह से हुआ है? ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज ए क्लासिकल कॉन्सेप्ट। क्लासिकल मतलब क्लासिकली रूप से भी समझा सकते हैं, और जो होता है बाकी जो है वो क्वांटम कॉन्सेप्ट से समझा सकते हैं। कैसे कोई जीनियस लोग रहता है, उसको एक नॉर्मल आदमी टाइप का बोलते हैं कि नहीं, उसके पास नॉर्मल ही बात है, कुछ जो है थोड़ा सा जो है एबनॉर्मल टाइप या गॉड गिफ्टेड बोल देते हैं, उसके पास गॉड गिफ्टेड टाइप का चीज। एग्जांपल हम लोग बता रहे हैं, कुछ चीजों का अलग करते हैं ना, इसको नॉर्मल धारा समझिए भी सकते। तो वैसे ही जो है क्लासिकल चीजों से जो है हम लोग हर बातों को नहीं समझते। क्लासिकल का मतलब न्यूटन लॉ लगाना, कूलम्ब्स लॉ लगाना, बायोट-सावर्ट लॉ लगाना, जिसका वैल्यू कंटीन्यूअस टाइप का होता है, जिसको आप एकदम निश्चित होकर बता सकते हैं, इसको क्लासिकल बोलते हैं। क्लासिकल बोलने का तो ईस्वी से नहीं होता है, फलाना ईयर के पहले क्लासिकल, फलाना ईयर के बाद तो क्वांटम, ऐसा नहीं, सोच के आधार पर। ठीक है, अब वैसा क्वांटिटी जिसका पर्टिकुलर सेट ऑफ वैल्यू, ठीक है, कंटीन्यूअस नहीं रहता और टुकड़ा टुकड़ा में रहता, पर्टिकुलर टाइप का रूल को ही फॉलो करता रहता,
ठीक है, कुछ यूनिकनेस है उसके पास जो है बातों को समझाने समझने के लिए जो है, तो वैसे तो हम लोग जो है क्वांटम टाइप का जो है उसके पास क्वांटम टाइप का जो है कॉन्सेप्ट लगेगा तब जाकर समझ में आएगा। ठीक है, जैसे हम आपको बता भी थे इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट जंप करता है, बीच में तो आप सोच ही सकते हैं बीच में तो जगह है, जाना ना चाहिए नहीं जाएगा, या तो इसमें नहीं तो सीधे उसमें, बीच में नहीं जाएगा। ठीक है, तो कुछ कुछ पर्टिकुलर टाइप का इफेक्ट आता है। बोलिए। हाँ, मोमेंटम ट्रांसफर करता है, ये बात सब तो जो आपको सीखना था और आप तो और गहरा से सीखते हैं। तो आप जैसे सीखे कि मोमेंटम ट्रांसफर करने के लिए मास का जरूरत होता है न्यूटन लॉ के हिसाब से, इसका भी यहाँ पे मतलब नहीं सवाल पूछे उसके हिसाब से बताया। आपको ये पहले से नहीं मालूम था, बचपन से आपको सिखाया गया। ये अलग बात है कि आदमी का आदत होता है जिस चीज को एक बार सीख लेता है ना वो उसका भक्त बन जाता है, उसका वो अपने ही विचारों को बदलने के लिए वो जो है स्वीकार नहीं करता। इसलिए देखते हैं लोग जो है पर्टिकुलर पार्टी के लोगों से लड़ जाएगा क्योंकि वो पर्टिकुलर पार्टी को ही अपना मान लिया, जबकि उससे उसको कोई लेना देना नहीं। क्योंकि आप पार्टियों में ऐसा देखते हो कि वो आप उसके पार्टी के पक्ष में बोलिएगा तो बहुत खुश होगा, जहाँ भी पक्ष बोलिए लड़ जाएगा, उसको कोई पार्टी से लेना देना नहीं है, उसको निहित मान लिया, अपने पास मान लिया। वैसे ही हम लोग भी जो है उस साइंटिफिक थ्योरी को जो है मान लेते हैं एकदम ये है, तब इसके बाद कुछ चीजों का एक्सेप्ट करने के लिए नहीं रहते, जबकि आप उसको भी माने थे, आप भी इसको देखे नहीं थे। अब देखिए ये न्यूटन के द्वारा बताया गया मोमेंटम का कॉन्सेप्ट जो, ठीक है, जिससे कोई चीज गतिमान हो सकता है, मूवमेंट कर सकता है। मोमेंटम ट्रांसफर होता है तो गति आने लगता है, उसमें आने लगता है। उसमें न्यूटन के द्वारा बताया गया था कि मास इनटू वेलोसिटी। तो जैसे उसको बताया गया था तो वैसे ही जो क्वांटम थ्योरी आपको समझाता है कि मोमेंटम जो होता है वो h/λ होता है, मास का टर्म का जरूरत नहीं। ठीक है, ये भी जो है किसी चीज को एनर्जी दे करके गतिमान कर देगा। जैसे फोटोन एब्जॉर्ब होता है, इलेक्ट्रॉन में काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है, बढ़ता है ना, गतिमान हुआ ना वो ज्यादा जो है। तो आप इसको कैसे समझेंगे, बोल सकते हैं कि उसके पास मोमेंटम है, लेकिन हम लोग जो पकड़े हुए रहते हैं कॉन्सेप्ट को, न्यूटन का चूंकि हम लोग के दिमाग पे बहुत ज्यादा प्रभाव रहता है, प्लस में हम आदमी लोग जो है ना वो इस तरह का रहता है कि पुराने विचार को एकदम अपना मान ले, उसको इतना अपना मानते हैं कि उससे बदलाव को हम लोग चाहते ही नहीं, जबकि वो भी आपका अपना विचार नहीं। सही से देखिए, वो भी आपको कोई दिया था, लेकिन इतनी बार उसको प्रयोग किए ना कि आप उसको अपना मान लिया। ठीक है, जैसे धार्मिक विचार जो होते हैं, आपका अपना डेवलप किया हुआ है? नहीं डेवलप किया हुआ है। जिस परिवार में आप पले बढ़े हैं, जिस समाज में आप पले बढ़े हैं, आपको सिखाया है। और आप धर्म का जो विचार होता है आदमी के लिए बहुत बड़ा जबरन होता है, उसको तोड़ नहीं सकता, उसकी पागल हो जाएगा जिसको तोड़वा दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि वो आदमी उससे अलग नहीं हो सकता, पागल हो जाएगा इनमें से। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल बता रहे हैं, मान लीजिए पर्टिकुलर मूर्ति को आप बहुत मानते हैं, उसको आपके सामने तोड़ दे, या तो आप उसको मार दीजिएगा या अपने आप को मार दीजिएगा। मान लीजिए आप मांस मछली नहीं खाते हैं तो जबरदस्ती मुंह में ठूस से खिला दीजिए, क्या करिएगा? शुद्धिकरण करिएगा अपना जो है। नहीं तो कोई आदमी मतलब बहुत ज्यादा इसको ले लेता है सेंटीमेंट पे, जो है लड़ाई झगड़ा सब कर देगा आपको सर। मंगल पांडे इस मान ली कर दिए एग्जाम्पल रूप से, तो ये सेंटीमेंट आपके पास डला हुआ है कि ऐसा करने से हमारे धर्म के विरुद्ध हो गया। मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ। वैसे ही हम लोग कई बार साइंटिफिक थ्योरी के साथ भी चिपक जाते हैं। ठीक है, वास्तव में न्यूटन ऐसा बताए थे, तो फिर इधर भी आपको डी ब्रुगली के द्वारा बताया गया था। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि न्यूटन बताया डी ब्रुगली बताया, दोनों लोग जो है प्रकृति में देखे कि ऐसा घटना जो है मास की वजह से भी होता है। बाद में लोग देखे कि ऐसा घटना जो है कुछ वैसे भी चीजों के साथ हो सकता है जिसका मास के बारे में बात ही नहीं करते। ठीक है, जैसे आपको मान लीजिए गुस्सा करवाना तो दो तरह से हो सकता है, या तो एक थाप आपको मार दे जा करके जो आप गुस्सा में आ जाइएगा, या आपको गाली दे दीजिएगा। गाली दिया तो आप टच में आए नहीं आए, तो कुछ बोला आप उससे प्रभावित हो गए। ठीक है, और आप उसके आवेश में चले गए। एक एग्जांपल बता रहे हैं, मास जो है डायरेक्ट इंटरैक्ट करता है और वेव जो है डायरेक्ट इंटरैक्ट नहीं करता है, लेकिन ये भी वही काम कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन पे जब आप फोटोन देते हैं तो क्या करते हैं, वो भी एनर्जाइज हो जाता है, उसका गति बढ़ जाएगा। मोमेंटम में इसमें भी तो यही होता है, कुछ टक्कर मारिएगा तो उसका गति बढ़ जाएगा। फिर हम लोग समझते हैं कुछ पार्टिकल ऐसा होता है जिससे मास होवे नहीं करता। ठीक है, मैं एग्जांपल बताएं जैसे कैसे आपको प्रभावित करने के लिए फिजिकल टच का जरूरत है। फिजिकली रूप से आपको टच करेगा तो आप उससे प्रभावित होते। दूसरा रहता है इमोशनल टच करने का, जो कि बोल के कर सकता है। जैसे बहुत अच्छा बात बोलेगा तो आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं, गहरा सांस लीजिएगा जो मोटिवेट हो गए बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ऐसा होता है। माने कुछ आपके विरोध में बोल दिया था, तुरंत गुस्सा हो जाएगा, नाराज हो जाएगा, आपको कोई छुआ नहीं, लेकिन कुछ शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है जिससे आप प्रभावित हो रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल बता रहे थे आपको, इधर मास से सोचते हैं, इधर वेवलेंथ से सोचते हैं।
ऐसा कोई विवाद खड़ा करने की जरूरत नहीं रहता है। बिना मास का मोमेंटम कैसे आएगा, ये आपको कौन सिखाया? सिखाया था तो आपको न्यूटन, ये भी आप स्वीकारते हैं कैसा भी होता है, ठीक है। और उस समय आप जो है मास के बारे में सोचते ही नहीं। तो ये आपका हुआ। क्वांटम फिजिक्स को जो है समझना जो है बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसके नाम भ्रामक होते हैं ना, प्लस में हम लोग का आदत होता है सभी का, ठीक है, कि हम लोग पिछले विचारों से चिपके हुए रहते हैं। साइंटिस्ट भी बोला करते थे कि मेरे विचारों में सबसे बड़ा बाधा जो है मेरा स्कूली पढ़ाई, मेरा कॉलेज का पढ़ाई, क्योंकि जो आपको पढ़ाया गया है ना आप उसमें बंद गए हैं। और नया रिसर्च करने के लिए आपको नया सोचना रहता है, तो नया हर लोग सोच नहीं सकता। नया सोचने के लिए जो है आपके अंदर साहस होना चाहिए, प्लस में उस तरह का दृष्टि होना चाहिए, तभी सोच लीजिएगा। तो बोले कि आप सारा दुनिया का धर्म छोड़ करके कोई अपना धर्म के बारे में सोच लीजिए, तो आप नहीं सोच पाएंगे, क्योंकि आपके पास सोच है ही नहीं उस तरह का। सोचिए कैसे, बल्कि उल्टे सोचने लगे, कहीं धर्म को छोड़ के पाप लिखा जाएगा, वो नाराज हो जाएंगे। आप इतना जकड़े हुए कि आपको सोचने का हिम्मत तक भी नहीं दिया गया, क्योंकि धर्म का आपका जो विषय है वो डर का भी बना दिया गया, ठीक है। तो एग्जाम्पल बता रहे, तो साइंस में जैसे आइंस्टीन बोला करते थे, तो इसका बोलने का मतलब यही रहता था कि हमारे विचार जो है क्लासिकली रूप से जम गया है एक तरह से। और प्रकृति में कई सारी घटनाएं होते हैं जो क्लासिकल सोच से आप नहीं समझा सकते, तो वहीं पे आप जो एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप करते हैं उसको क्वांटम कॉन्सेप्ट बोलते हैं, जो कि आप सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में पढ़ते हैं। उसमें कहा जाता है कि अपने दिमाग को साफ रखिए, पूरी तरह से साफ रखने के बाद आप विचार को एक्सेप्ट करने लायक रखिए अपने आप को, विरोध में नहीं जाते, पहले उसका ही बात सुनते हैं, ठीक, जैसे न्यूटन का सुने, ठीक है, आप सुनते हैं और उसके बाद आप जो है उसको एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि वो चीजें एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया है, किसी देश का कानून नहीं है कि तो बोल दिया तो हो गया, उसको प्रूव किया गया। आपके शक होने से पहले कई लोग उस पर शक किए होंगे, ठीक है, और कई बार उस पर जो है एक्सपेरिमेंट करके उसको साबित किया गया। तो विचार आपके पास संशोधित होकर के आ रहा है, पूर्ण रूप से संशोधित। उसको सीखते हैं, नया चीज को सीखने में बोले ना, पुराना चीज ज्यादा बाधा देता है आपको, ठीक है। तो ये हुआ डोमेन थ्योरी, इसके बारे में हम लोग ज्यादा बात करेंगे। तो आपको कोई बोले कि डोमेन थ्योरी जो है क्वांटम थ्योरी है या क्लासिकल थ्योरी? क्वांटम थ्योरी, ठीक है, क्योंकि पूर्ण क्लासिकली रूप से आप समझा नहीं सकते इसको, एक क्वांटम थ्योरी है। और ये चित्रण बस संकेत, इस चित्रण से जो है आप नॉर्मल टाइप का वैसा नहीं सोचते जैसा 12th में आपको दिया गया, तो आप ज्यादा अच्छा से सोचें। लेकिन क्या आप पूरा सोच पाएगा? नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि 12th के सोच से बेहतर सोच आपका हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए इसको, जो हम लोग इसके बारे में अच्छा से पढ़ेंगे, हम तो आपका इंटरेस्ट दिला रहे हैं, जो आप 12th में पढ़े उसमें क्या क्या संशोधन हो। कई बार तो आप 12th तक नहीं जानते, तो सोचिए पढ़ाना कितना मुश्किल होता है उस दौर में जहाँ पे आप हाथे नहीं पकड़िएगा तो आप उठाएंगे कैसे? अब इधर का माहौल ज्यादा खराब हुआ है कोरोना के बाद, इसका एक साइकोलॉजिकली कारण भी है कि आप पढ़ाई से आपका नाता टूट गया था ना, इसे पढ़ने का सोच समझ आदत सब अति हो गया। 3 घंटा भी आदमी को बैठा दिया है तो कमर में सब दर्द देगा। डोमेन का मतलब क्या होता है ये स्पष्ट होना चाहिए। डोमेन थ्योरी इसी के आधार से थ्योरी बनाएंगे, जिसको आप पढ़े नहीं, आप खाली पहचाने कि डोमेन क्या होता है। उसके बाद ये जो तीर कमान बना हुआ है, ये नॉर्मल तीर कमान नहीं है, ये किसी साइंटिफिक चीजों का संकेत दिया हुआ है जिसको हम समझाएं, और ऐसा क्यों हुआ ये भी समझें। इलेक्ट्रॉन के पास 2 तरह का जो है एंगुलर मोमेंटम होता है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। स्पिन नॉर्मल टाइप का बातें नहीं रहता है, इसको समझाने के लिए हम तरह तरह का आपको जो है उदाहरण दी। जैसे आपका हार्ट का गति जो होता है वो नॉर्मल गति नहीं, उसको आप रोक नहीं सकते, बढ़ा भी नहीं सकते, वो एक फिक्स टाइप का चीजें बना हुआ जो इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक आपके शरीर का बदलता नहीं, चाहे मेरा हो चाहे आपका हो, XYZ किसी का, वो इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। एक एग्जांपल बताएं, इंट्रिंसिक मतलब उसका नीड, उसको बाहर से आप प्रभावित नहीं कर सकते, करिएगा तो डिस्टर्ब हो जाएगा, पहले तो जो लाइटें चमपट हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वगैरह तो आपको करना ही नहीं देगा, होता ही नहीं, भौतिक चीजों में आप बदलाव नहीं कर सकते, आप नियमों के हिसाब से जानते हैं, नियम जानते हैं उसी के हिसाब से काम करते हैं। ये आपका जो है डोमेन के बारे में हो गया, और इसी का आधार पर थ्योरी को समझेंगे। तो आपका लगभग जो है इसका बेसिक का काम हो चुका है, जो आपको पढ़ना है। अगले क्लास से हम जो है लगभग सबका बेसिक बता दिए हम आपको, इससे क्वेश्चन मिलेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन मिलेंगे, बड़े क्वेश्चन नहीं मिलेंगे।
डोमेन थ्योरी में सॉरी डाया क्या होता है, पैरा क्या होता है, फेरो क्या होता है, बता दिए आपको जो है। इसके बाद हम आपको कुछ कारण बताएं, सबका एग्जाम्पल बताएं। इसके बाद फिर हम आपको जो है डोमेन के बारे में बताएं। बाकी हल्का बहुत बताएं। वो क्लासिकल थ्योरी जो होता है लैंग्वेज के द्वारा थ्योरी दिया हुआ है। अधिकतर थ्योरी में लैंग्वेज के द्वारा जो दिया रहता है क्लासिकल थ्योरी का, तो बताएं क्लासिकल का मतलब क्या होता है। बाकी क्वांटम थ्योरी में कुछ ब्रीज का थ्योरी दिया हुआ है, कुछ थ्योरी का दिया हुआ है और कुछ का नाम है इस तरह से दिया हुआ है डोमेन थ्योरी का। डोमेन थ्योरी क्वांटम थ्योरी कहता है। इसमें कुछ क्वांटाइज कॉन्सेप्ट को हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक का भी बता दिए हम आपको हल्का टच, इसका भी बता दिए हम आपको हल्का टच जो है। तो हम लोग बारी बारी से टॉपिक को अब स्टार्ट करके लॉन्ग क्वेश्चन के लिए काम करेंगे। तो अब आओ किसी का टच नहीं, हल्का वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का भी हम बता दिए थे, तो मैक्सवेल्स लॉ क्या होता है इस तरह से। तो अब हम जो है बारी बारी से हम आपको चीजों को कर दे रहे हैं। तो हम लोग अब आगे की ओर जो काम करेंगे कुछ होमवर्क बहुत शुरू से ही हम आपको देते आ रहे थे, उस लोग अभी तक नहीं बनाया। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा गॉस लॉ के बारे में पढ़ेंगे। सही से देंगे तो हम लोग डाइलेक्ट्रिक पढ़ेंगे, इसी में हम लोग गॉस लॉ को इंक्लूड करेंगे। हम लोग अब डाइलेक्ट्रिक पढ़ेंगे, डाइलेक्ट्रिक, और इसी में जो है गॉस लॉ एंड इट्स इक्वेशन इन डायरेक्ट, थोड़ा संशोधन होता है डायरेक्ट्रिक में गॉस लॉ। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। गॉस लॉ जो है थोड़ा पढ़ लीजिएगा, उसके बाद हम थोड़ा सा पूछताछ कर ले रहे हैं, हम लोग ऐसा करते हैं। आपको रविंद्र बताइए डाया पैरा फेरो में क्या अंतर होता है। पिछले क्लास में एकदम बहुत अच्छा से एक लाइन लिखवाया है, 4-5 पॉइंट एकदम ध्यान से लिखवाया। बताइए जो है पिछले साल जो है जो लोग होंगे उनका सवाल ये पूछा था डाया पैरा फेरो का अंतर बताइए। अब फिर बोला था कि लैंग्वेज का डायमैग्नेटिक शुरू को जो एक्सप्लेन और शुरू में तो लिखना रहेगा ना डाया पैरा फेरो, बोलिए। Diamagnetism has non-permanent angular momentum, and paramagnetism has permanent angular momentum, and Again, in limited amount, and ferromagnetism has permanent moment, and the project is very large. Diamagnetism also always repulsive, and paramagnetism is attractive, and ferromagnetism is also attractive, strongly. एग्जांपल बताइए पैरा डायरेक्ट फेरो का। Gold nicobium, and diamagnetism, and paramagnetism. ठीक है, बैठिए। जितने भी लोग हैं जितना बेसिक छूटा होगा इसी से आप नोट कर लेते हैं। बाकी से जो है लाइव इंटरेक्शन वाले में क्लास में जो है हम अधिकतर बारे रिकॉर्डिंग ऑन कर देते हैं, उसका रिकॉर्डिंग उसमें मौजूद है। जब भुला जाते हैं नहीं भी रिकॉर्डिंग रहता है तो डेट आपको याद रहेगा ना, तो आप उस डेट के हिसाब से उसको खोज सकते हैं। इस डेट में जो है ये पढ़ाई हुआ था इस तारीख को। बाकी हम लोग अगली क्लास से जो है चैप्टर अब स्टार्ट करते हैं। तो जो लोग LNMU वगैरह के उनके लिए एक भी कम से कम या तो डायलेक्ट्रिक या तो मैग्नेटिक हम अच्छा से पढ़ लेना है, फिर उससे आपको क्वेश्चन जो अच्छा खासा देता है। ठीक है, तो ये वो तो बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। बेसिक से आपको देगा शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में या ऑब्जेक्टिव वगैरह जितना पूछता है उनको देगा। और बेसिक इसलिए भी होता है ना कि आपको मेन बातें समझना है। छोटा छोटा बात मान में नहीं है तो बड़ा बात बता दे, इसमें छोटा छोटा बात नहीं बोलेंगे, फिर हम उसका इस्तेमाल करेंगे उन बातों को। फिर से लिखना है। तो हम लोग बात करेंगे डायलेक्ट्रिक क्या होता है, डायलेक्ट्रिक में क्या होता है। गॉस लॉ जो आप जानते हैं डायलेक्ट्रिक के अंदर जब लगाएगा तो उसमें क्या मॉडिफिकेशन। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पूछता भी है
बोले गॉस आगे लाइन लिख डायलेक्ट्रिक क्या होता है, उसका एक्सप्रेशन ऑब्टेन करिए। पूरे सही से आई पर नहीं लिखी अत्ता लिख वही तब रहने दे होगा। रहे हैं इस क्लास पूरे सही से नहीं बोलो सही से एक कर तू कहाँ लिख दी। हाँ 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 एक नंबर मान देते थे कभी शुरुआत कर दे झगड़ा। अच्छा अब 11 10 से 11 लिख अत्ता लिख उल्टा 10 से 11 लिख जल्दी। एक नोट को पूरा बना एक जगह पूरा सुनिया देखो पता रहे जैसे कल्याण से कॉल कर जाते लिख लिया यार लवा लिख दे बड़ा सच्ची है ताकि जाए यार लवा है खपरे वो तब बुझ भी थे हमारे आ गए तुम्हारे काम करता हूँ अति से झूला झूला भैया गेले औ एकर रखले दसे का रखले अच्छा 70 71 लिख तो कर कौन ऐसे करना मैं 70 71 तेरे भैया कितनी है 70 71 लिख एहन का भाई पहले लिख ना कहन सार मार को खेने झूठे से नहीं अपने में नहीं कथी करे छलिए तू ना सब हैं तेरा यार लवा लिख दे यार लिख गलती भेलो तो बड़ मार मारो Ai, meu catuté, meu catinho. Meu Deus. Lê. Gostou. Oh, nada. Nada. गलत लिख दी एक पूरा किलो फिर से लिख गलत लिख आना खपरे आदमी हो लावा जाते रखो मत लिख जल्दी लिखना दिया ले आप लोग ना काय खाएंगे करना मैसा कथी लाते रहे हम लाइक रुक आई बाबा